Assalamu alaikum everyone. I hope so everyone is fine. So let's start today our video. आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है Amazon वर्सेस Shopify. ई कॉमर्स के लिए हमें Amazon प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए या Shopify चूज करना चाहिए. Amazon डायरेक्टली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझ लें आपका है, लेकिन Shopify डायरेक्टली एक खुद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है. इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बताने जाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको अमेज़न का थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ। एक्चुअली व्हाट इज़ अमेज़न, ठीक है? तो ये मैंने amazon.com वेबसाइट ओपन की हुई है। amazon.com खुद एक प्लेटफ़ॉर्म है ई-कॉमर्स का, ठीक है? इसके ऊपर आपको लाखों करोड़ों सेलर्स, सप्लायर्स, होलसेलर्स, डीलर्स होल वर्ल्ड से मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप बैठे एक प्रोडक्ट को 10 सेलर्स, 15 सेलर्स, 20 सेलर्स के पास से भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक ही डोमेन और एक ही आपको होस्टिंग मिलेगी, ठीक है? मतलब जितने भी सेलर्स हैं वो सारे के सारे अमेज़न की डोमेन पे ही सेल कर रहे होंगे अपना प्रोडक्ट। उनके यहाँ पे अंदर जैसे आप समझ लें एक बुक होती है उसके अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं। इस तरह ये एक डोमेन है और इसके अंदर आप समझ लें डिफरेंट पेजेस मतलब डिफरेंट स्टोर्स बने हुए हैं, डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं। डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट चीज़ें भी सेल कर रहे हैं और कुछ सेम भी चीज़ें सेल कर रहे होंगे। तो अगर आप एक चीज़ बाय करना चाहें तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं उस चीज़ को बाय करने के। ये वर्ल्ड की अभी सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अमेज़न ट्राई करें तो आपको अमेज़न ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, ठीक है? अगर आपको अमेज़न करना है तो आपको एफबीए करना होगा, व्हाइट लेबल करना होगा या प्राइवेट लेबल करना होगा, ठीक है? इसके लिए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 15 टू 20 लाख चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टॉक है वो आपने कहीं से भी आप चाइना से परचेज़ करें या पाकिस्तान से, वो आप अमेज़न वेयरहाउस में रखते हैं। वो आप यूएई में भी कर सकते हैं, वो आप यूएसए में भी कर सकते हैं, यूके में, कनाडा में, मतलब जहाँ पे भी आपने अपनी अमेज़न की मार्केट रन करनी हो, आप उसके वेयरहाउस में अपना जो सामान है वो रखेंगे क्योंकि जब भी आपको ऑर्डर आए तो अमेज़न जल्द से जल्द उसको डिलीवर करे जिससे आपका जो डिलीवरी रेट है उस वो इफ़ेक्ट ना हो और आपकी रेटिंग पे इफ़ेक्ट ना आए जिससे आपका जो स्टोर होता है वो इफ़ेक्ट होता है अमेज़न पे और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रैंक हो जाते हैं। अमेज़न की मैंने कुछ स्पेसिफ़िकेशंस अभी-अभी आपको बताई, एक इसके मैं कुछ आपको डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। अगर आप अमेज़न पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। आपको रेटिंग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रखनी पड़ती है। आपको यहाँ पे डिलीवरी टाइम परफेक्ट रखना पड़ता है। आपको यहाँ पे कस्टमर्स के जो रिटर्न्स और रिफंड्स आते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। उनके साथ आप किसी किस्म का भी कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। जो ये ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, ये अगर आपका कस्टमर है, वो आपको रॉन्ग भी रिटर्न करना चाहे कई मर्तबा, हमेशा नहीं मैं बोल रहा, कई मर्तबा, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको फुल रिफंड करना पड़ता है, ठीक है? ये जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, लाइक अभी ये अमेज़न है, इस तरह ईबे है, इस तरह फिटसे है, पाकिस्तान में जो चल रहा है वो दराज़ भी है। ये सब के सब कस्टमर को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बजाए इसके कि ये सेलर्स को सपोर्ट मतलब ये 20% भी सेलर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये 98% कस्टमर को सपोर्ट करेंगे और 2% सेलर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस वार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। यहाँ अगर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ब्लीडिंग कॉस्ट भी यहाँ पे बेयर करनी पड़ती है। ब्लीडिंग कॉस्ट में क्या होता है? ब्लीडिंग कॉस्ट अभी तक कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा। ब्लीडिंग कॉस्ट वो होती है कि जिसमें आप भी किसी को प्रोडक्ट दे के अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे होते हैं मतलब अमेज़न पे ये प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, वो प्रोडक्ट की प्राइस कम है, तो ज़्यादा कस्टमर्स उसको व्यू कर रहे हैं, तो जो प्लेटफ़ॉर्म होगा वो उस प्रोडक्ट को रैंक करेगा। या इसके अलावा अगर एक प्रोडक्ट है वो डेली के वन फर्स्ट पेज पे थर्ड नंबर पे, वो डेली के 10 ऑर्डर्स ले रहे हैं। आप अगर 1 वीक डेली के 11 ऑर्डर्स लेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो 2 थर्ड पेज पे है, वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो इसे रैंक करवाने के लिए आपको कुछ कस्टमर्स को, कुछ लोगों को फ्री में प्रोडक्ट देना पड़ता है।
तब आप मुझे बोलते हैं कि आप ऑर्डर कर दें, पे कर दें, हम आपका जो टोटल अमाउंट होगा हम आपको रिफंड कर देंगे। तो इसे बोलते हैं ब्लीडिंग को। ये भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। करें या ना करें ये आप पे डिपेंड होता है, लेकिन कुछ लोग ये कर रहे होते हैं, मोस्टली लोग ये करते हैं। उसके बाद अगर आप अमेज़न पे कह रहे हैं तो आपको अमेज़न के अकाउंट्स अभी भी डिलीट हो जाते हैं और इनसे आपको अगर आपका यहाँ पे फंड फँसा हुआ है, लाइक अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं जो फंड होता है वो अमेज़न पे आता है। अमेज़न जो फंड होता है वो सारा का सारा मैनेज कर रहा होता है। ये आपको 1 वीक बाद या 15 डेज़ बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर मनी मैनेजमेंट खुद अमेज़न कर रहा होता है। उस दौरान अगर आपने कोई आपको कोई लाइक रिव्यूज़ हैं, बहुत रेटिंग कम है, रेटिंग डाउन है, आपका रिटर्न रिफंड नहीं सेटलमेंट हो रहा, आपका शिपिंग डिलीवरी टाइम नहीं अच्छा जा रहा या आपने कोई इलीगल एक्टिविटी गलती से कर दी है, तो ये आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और वो आपको फंड होगा वो भी ये होल्ड पे लगा लेंगे। कम से कम 180 डेज़ 180 डेज़ के बाद भी अगर आप इनसे अपील करते हैं उनमें आपका रिफंड पास होता है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने गलती से कोई मिस्टेक की हुई है, तो ये आपको रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ ये आपको रिटर्न भी नहीं करते हैं कई बार। ठीक है? तो ये सब रिस्ट्रिक्शन से मतलब आपको एक प्लेटफ़ॉर्म एक बंदे के नीचे बाउंड होके रहना पड़ता है और इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को, इन सारे कॉम्पिटिशन्स को आपको बेयर करना पड़ता है, फ़ॉलो अप करना पड़ता है। अगर जैसे पहले बताया मार्केट बहुत बिग है, तो आपको यहाँ पे सेल्स भी ऑब्वियसली बिग। दूसरी तरफ है हमारे पास शॉपिफ़ाई। शॉपिफ़ाई इस लिहाज से बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लाइक आप अगर कोई ब्रांड सेल करना चाहते हैं, तो उसका नेम, उसका जो अथॉरिटी लेटर है वो आपको पहले शॉपर को देना पड़ता है और ये अमेज़न पे भी देना पड़ता है। मैं बताया नहीं, मैं आपको जैसे बोला मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, तो आपको ये अमेज़न पे भी देना पड़ता है जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हो। यहाँ पे भी देना पड़ेगा मतलब उसके अलावा अगर आप यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह का चक्कर है, डिलीवरी टाइम का चक्कर है, तो वो आपको कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं होता। आपकी अपनी वेबसाइट होती है, इनकी जस्ट होस्टिंग होती है, इनकी आप आपको अपनी जो डोमेन भी दे रहे होते हैं जिसमें डॉट माय शॉपिफ़ाई यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी अपनी प्राइवेट डोमेन भी यूज़ करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आप अपनी खुद से एक अलग से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, खुद से एक स्टोर अपना क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके कहीं भी सेल कर सकते हैं, चाहे आप उसे मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हों, चाहे आप उसे इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हों, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हों, व्हाट्सएप, एफबी, मेटा, टिकटॉक, गूगल, बहुत से हैं प्लेटफ़ॉर्म्स आप किसी भी चीज़ के थ्रू एडवर्टाइज़ करके सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी बोनस नहीं मिलती, आपका जो फंड होता है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाता है, लाइक 1 टू 2 डेज़ में मिल जाता है। इससे भी पहले अगर आपने कोई अपना थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे लगाया हुआ स्ट्राइप वगैरह, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप शॉपिफ़ाई पेमेंट्स यूज़ करें तो उसका आपको 1 टू 2 डेज़ में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप पेपाल भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप बहुत से ऑप्शंस दे सकते हैं। डायरेक्टली आप कस्टमर से पेमेंट भी ले सकते हैं। आप मैनुअल पेमेंट मेथड भी यहाँ से यूज़ करवा सकते हैं। सीओडी भी ऑफ़र कर सकते हैं। डायरेक्टली कस्टमर से आप पेमेंट जैसे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिफ़ाई का बात करें तो शॉपिफ़ाई पे आपको अमेज़न से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं ई-कॉमर्स के लिए। मतलब आप स्टोर अपनी वेबसाइट को इतना प्रेफर इतना अ लोकल नहीं बनाती, इतना प्रोफ़ेशनल आप बना देते हैं कि वो इतना ट्रस्टेड कस्टमर को लग रहा होता है कि आप वो उसका लॉन्ग टर्म में बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब एक अपना-अपना ब्रांड बिल्डअप करना चाहें तो वो भी आप शॉपिफ़ाई पे कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई पे आप किसी भी तरह की सेलिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग को 100% सपोर्ट करता है, जो कि अमेज़न बिल्कुल भी नहीं। तो आप शॉपिफ़ाई पे ड्रॉप शिपिंग भी बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं। उसके अलावा शॉपिफ़ाई पे अगर आप चाहें ई-कॉमर्स के ही एक बिज़नेस मॉडल है व्हाइट लेबल, जिसमें आप किसी का प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहें, किसी का स्टॉक उठा के सेल आउट करना चाहें, जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में हो, चाहे आप विशाल मार्केट से चाहे परचेज़ किया हो या कराची की किसी होलसेल मार्केट से परचेज़ किया, तो वो सेल आउट करना चाहें, तो वो भी ईज़िली कर सकते हैं लिस्ट करके यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लेबल कोई अपना ब्रांड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे ब्रांड प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो उसकी वेबसाइट होगी, वो लॉन्ग टर्म में आपके नेम से
वो फ़ॉलो अप होगी, लेकिन अगर आप अमेज़न पे सेल आउट करेंगे उस ब्रांड को, तो वो अमेज़न के थ्रू से वो फ़ेमस होगी। लेकिन अगर आप शोपेफ़ाई पे अपनी कोई वेबसाइट, ब्रांड की वेबसाइट बना के सेल करेंगे, तो आपके नेम से फ़ेमस होगी, उसके आप बाद में चाहें तो किसी के साथ कोलैबोरेशन करके भी सेल आउट कर सकते हैं। आपके अपने फ्रैंचाइज़ बना सकते हैं कहीं पे। तो शोपेफ़ाई इस लिहाज़ से बेटर है कि ये आप खुद से आपकी अपनी प्राइवेट डोमेन देता है। आपका नेम आगे जो होता है, वो आपका अपना पर्सनल नेम, प्राइवेट नेम हो सकता है। और जो आप इसकी होस्टिंग है, ये आप शॉपिफ़ाई की इज़िली यूज़ कर सकते हैं और इसकी होस्टिंग पे आपको ई-कॉमर्स के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो कस्टमर सपोर्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, कलेक्शंस हो गया, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन पेज, चेकआउट पेज, कार्ट पेज, सब ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा होता है। इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। अभी बहुत बहुत इम्प्रूव हो चुका है शॉपिफ़ाई और डे बाय डे और इम्प्रूव हो रहा है। ये यहाँ पे आपको एआई के टूल्स भी मिलते हैं, जिसके थ्रू आप एआई के थ्रू डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं प्रोडक्ट के, एआई के थ्रू आप अपनी पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आपको शॉपिफ़ाई में मिल रहे हैं। तो बेटर है कि आप अगर एक न्यू पर्सन है, तो आप शॉपिफ़ाई के थ्रू अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। शॉपिफ़ाई आप लोकल पाकिस्तान में, लोकल यूएई में भी कर सकते हैं, यूएसए में भी कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं, कनाडा में, कहीं भी वर्ल्ड में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप यूएसए में ही सेल कर रहे हों। आप एक टाइम पे चाहें तो एक टाइम पे भी मल्टीपल जगह पे सेल कर सकते हैं। और अगर एक टाइम पे चाहें तो एक मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और ये आप इज़िली पाकिस्तान में भी चला सकते हैं। इसके रिस्ट्रिक्शंस के इतने आपको मसले नहीं होते हैं कि मेरा फंड फँस जाएगा, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मैंने इतना सपोर्ट किया, इतनी मदद की, इतना मेहनत की, तो मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया और मैं फँस गया। और मेरी रेटिंग डाउन हो गई या मेरी शिपिंग टाइम थोड़ा कम हो गया। बाय मिस्टेक ही होता है, मतलब वैसे तो हर बंदा चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज़ दूँ। लेकिन बाय मिस्टेक कई दफ़ा हो जाता है, जो न्यू पर्सन होता है, तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होता। आप न्यू पर्सन एज़ अ न्यू कमर जॉइन कर सकते हैं। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता जाता हूँ, जो कि अभी एक ब्रांड्स बने हुए हैं शोपिफ़ाई पे। निशात क्लीन, ये इसका नेम तो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ने सुना ही होगा। निशात क्लीन ये एक वेबसाइट है और ये एक ब्रांड है, अभी बन चुका है। इसके जो अभी डोमेन देखें तो आपको निशात क्लीन डॉट कॉम नज़र आ रही है। कहीं भी आपको शॉपिफ़ाई नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, ये बनी हुई है शॉपिफ़ाई होस्टिंग पर ही। तो यहाँ पे मैंने एक शॉप से ऊपर एक्सटेंशन लगाई हुई है। जो भी शॉपिफ़ाई की वेबसाइट में यहाँ पे सर्च करूँगा, अगर वो शॉपिफ़ाई होस्टिंग पे बनी हुई है, तो ये वाला बटन जो है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है? शॉप स्क्रैपर एक स्पाई टूल है, इसके थ्रू मैं प्रोडक्ट भी स्क्रैप कर सकता हूँ। जो जो अच्छे बने हुए आप चैनल पे आप वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक दाढ़ी मूंछ का ब्रांड भी बहुत इन हो रहा हुआ हुआ है पाकिस्तान में। ये भी अभी शॉपिफ़ाई होस्टिंग पर ही बना हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो पावर्ड बाय शॉपिफ़ाई, ये थीम्स में, हर थीम में पावर्ड बाय शॉपिफ़ाई लास्ट में होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पावर्ड बाय शॉपिफ़ाई रहने देते हैं, कुछ लोग रिमूव कर देते हैं। तो इन्हें रिमूव कर दिया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन आप अगर करना चाहें पावर्ड बाय शॉपिफ़ाई नीचे से रिमूव, तो वो खुद ही से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास एक्सटेंशन है, तो हमें पता चल जाता है कि अभी कौन-सा शॉपिफ़ाई है, कौन-सा नहीं है। तो मेरा इन चीज़ों को इन वेबसाइट के एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये था कि इन 2 ब्रांड्स को ऑब्वियसली मेरे ख़्याल से अभी तक मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में हर बंदा जानता होगा। अगर कोई नहीं जानता तो अभी जान ले, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, जो अभी करंटली पाकिस्तान में बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रन हो रहे हैं। तो ये भी अभी जो बने हुए हैं, ये बने हुए हैं शॉपिफ़ाई पे और ये बिल्कुल फ्री वर्क करते हैं, फ्री ऑफ माइंड वर्क करते हैं और अमेज़न से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। अमेज़न 5-10 साल पहले बहुत बेटर था, उसपे रिस्ट्रिक्शंस कम थी, उसपे कॉम्पिटिशन कम था। लेकिन अगर अभी आप सर्वाइव करना चाहते हैं ई-कॉमर्स में, तो आपको एक फ्रीली टूल चाहिए होता है। तो एफ़िलिएट टूल ये अभी आपको जो मिला वो शॉपिफ़ाई मिल रहा है। शॉपिफ़ाई पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें, अपना ई-कॉमर्स क्रिएट करें, चाहे वो ड्रॉपशिप स्टोर हो, व्हाइट लेबल हो या प्राइवेट लेबल हो या अपना ब्रांड कोई भी आप बिल्डअप करना चाह रहे हो। निशात की तरह, darimooz.com की तरह, तो आप इज़िली बिल्डअप करके इज़िली ग्रो कर सकते हैं। वो लोकल मार्केट हो पाकिस्तान में भी $7 बिलियन 2023 में सेल हुई है, कोई छोटी मार्केट नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बिग मार्केट है, बिग फिश है। तो आप ट्राई करना चाहें तो लोकल में भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये एक छोटा-सा के लिए टेस्ट था, अमेज़न वर्सेस शॉपिफ़ाई का। आई होप सो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल समझ आ गई होगी और आपको इज़िली अभी समझ आई होगी कि व्हिच प्लेटफ़ॉर्म इज़ बेटर फॉर अस। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।